हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंश्योरेंस लॉ से रिलेटेड एमसीक्यू के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल ऑन कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की जानकारी आपको मिलती रहे। इस वीडियो में आपको 20 एमसीक्यू मिलेंगे जो इंश्योरेंस लॉ से रिलेटेड हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स लोग भी अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें। तो इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। चलिए बात करते हैं एमसीक्यू की। क्वेश्चन नंबर पहला क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर पहला कहता है कि जीवन बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। तो आपको याद रखना है 1956 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है कि वार्षिकी होती है। ए में क्या कहा गया है कि वार्षिकी की संविदा के अंतर्गत एक निश्चित क्रय मूल्य के बदले में बीमा संस्था यह दायित्व ग्रहण करती है कि वार्षिकी लेने वालों को आजीवन या एक निश्चित आयु तक नियमित रूप से एक निश्चित रकम की वृत्ति देती रहेगी। बी ऑप्शन में कहा है इस वृत्ति को वार्षिकी कहते हैं। सी में कहा ए एवं बी दोनों। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ए में और बी में जो कहा गया है वो वार्षिकी से रिलेटेड है और जो कि सही है। तो यहाँ पर आपका ए एवं बी दोनों है, इसका मतलब सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर तीसरा कहता है कि जीवन धारा पॉलिसी है। तो आपको याद रखना है, देखिए यहाँ पर ए बी सी में जो कहा गया है बिल्कुल सही कहा गया है। जीवन धारा पॉलिसी से रिलेटेड क्या कहा गया है, यहाँ पर आपका डी ऑप्शन से होगा। ठीक है, ए में कहा गया है कि ये जीवन बीमा निगम के विशेष वार्षिकी है। ठीक है, बी में कहा यह एक विलंबित वार्षिकी है जिसे जीवन बीमा निगम ने सन 1987 में जारी किया था। सी में कहा कि इस वार्षिकी के लिए वार्षिकी दर को छमाही या वार्षिक किस्तों में क्रय मूल्य पूरी विलंबित अवधि में देना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सभी मतलब डी ऑप्शन आपका सही होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि जीवन धारा पॉलिसी को जीवन बीमा निगम ने कब जारी किया था। अभी आपने इसके ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा होगा, बी ऑप्शन में लिखा था। तो इन सारे छोटे छोटे पॉइंट्स को आपको ध्यान देना है। कोई ज़रूरी नहीं कि यही सेम क्वेश्चन आ जाए, बट इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ठीक है, जैसे जीवन धारा पॉलिसी को जीवन बीमा निगम ने कब जारी किया था, तो सन आपको याद रखना है। ठीक है, अगर कोई लेंथी क्वेश्चन मिल गया उसमें सन लिखा हुआ है तो उस सन को आपको तैयार कर लेना है, क्या पता उसको शॉर्ट में पूछ लिया जाए। ठीक है, तो इसलिए कोई ज़रूरी नहीं कि यही सेम क्वेश्चंस आपके एग्जाम में मिल जाएं। ठीक है, बट इससे रिलेटेड क्वेश्चंस तो पूछे जा सकते हैं ना, इसलिए इन सारे पॉइंट्स को आपको ध्यान देने हैं। ठीक है, तो जल्दबाजी नहीं करिएगा वीडियो देखने में, ध्यान से वीडियो को देखिए। ठीक है, जीवन धारा पॉलिसी को जीवन बीमा निगम ने कब जारी किया था, तो आपको याद रखना है जीवन धारा पॉलिसी को जीवन बीमा निगम ने जो है 1987 में जारी किया था। ठीक है, कब जारी किया था, 1987 में। देखिए बी ऑप्शन में लिखा है, अभी पढ़ा था आपने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5वां क्या कहता है, यहाँ पर मैंने दिखाया नहीं आपको, ए ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5वां क्या कहता है कि जीवन धारा पॉलिसी के मुख्य विशेषता हैं। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन से होगा, ये सभी हैं जीवन धारा पॉलिसी के मुख्य विशेषताएं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं पहले ही बता देता हूँ आपको कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, मतलब ए और बी और सी में जो कहा गया। ठीक है, अब क्या कहा गया है, तो ये विशेषताएं भी ध्यान दीजिएगा। देखिए, विलंबित अवधि की समाप्ति पर वार्षिकी का भुगतान मासिक किस्तों में प्रारंभ हो जाता है। एक तो ये विशेषता हो गई। यह वार्षिकी तब तक मिलती रहती है
जब तक वार्षिकी दर जीवित रहे। ठीक है, दूसरी विशेषता। तीसरी विशेषता कि इसमें वृद्धावस्था में नियमित आय का साधन होने के साथ साथ मृत्युपरांत पारिवारिक सुरक्षा के लिए भी एक उत्तम व्यवस्था हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए ये सारी जीवन धारा पॉलिसी के मुख्य विशेषताएं हैं, तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, समुद्री बीमा अधिनियम 1963 में समुद्री यात्रा के संबंध में वारंटी दी गई है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा, ए एवं बी दोनों। ए और बी में जो कहा गया है वो बिल्कुल सही कहा गया है। ठीक है, समुद्री बीमा अधिनियम 1963 में समुद्री यात्रा के संबंध में वारंटी, ठीक है, दी गई है। तो इस अधिनियम की धारा 41 द्वारा जहाज की समुद्री यात्रा योग्यता के संबंध में वारंटी दी गई है, और धारा 42 द्वारा मालवाहक जहाज के संबंध में दी गई अतिरिक्त वारंटी का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ए एवं बी दोनों हैं, तो इसका मतलब सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, समुद्री बीमा की विषय वस्तु है। तो आपको याद रखना है, देखिए समुद्री बीमा की विषय वस्तु है, यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। पहले से मैं बता देता हूँ आपको कि यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, मतलब ए एवं बी दोनों सही हैं। ठीक है, अब आपको इनको ध्यान दीजिएगा कि भाई ए में क्या कहा गया, बी में क्या कहा गया, इनको याद रखिएगा। भाई समुद्री बीमा की विषय वस्तु से रिलेटेड है, इसमें सभी प्रकार के जहाज जैसे मछुआरी जहाज, ट्रेजर तथा अन्य वस्तुएं आती हैं। ठीक है, और सेकंड कहता है कि समुद्री बीमा की विषय वस्तु के नष्ट हो जाने पर बीमा धारक को क्षतिपूर्ति देने के उद्देश्य से ही समुद्री बीमा होता है। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट जो है समुद्री बीमा की विषय वस्तु से ही हैं, रिलेटेड है। तो यहाँ पर ए एवं बी दोनों सही होंगे, तो इसका मतलब सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, पेंशन बीमा योजना स्कीम सरकार द्वारा कब लागू किया गया। तो आपको याद रखना है। ठीक है, पेंशन बीमा योजना जो है स्कीम सरकार द्वारा जो है 1971 में लागू किया गया था। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। कब लागू किया गया था, 1971 में। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि कर्मचारी परिवार पेंशन स्कीम 1971 किस पर लागू होता है। तो देखिए ये स्कीम जो है फैक्ट्री या व्यापार गृह के कर्मचारी पर लागू होता है। एक तो ये हो गया, जिस पर कर्मचारी भविष्य निधि कोष अधिनियम लागू होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ए एवं बी दोनों सही हैं, इसका मतलब सी ऑप्शन सही होगा, जो कि कर्मचारी परिवार पेंशन स्कीम 1971 से संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि कर्मचारी परिवार पेंशन स्कीम जो है कब लागू किया गया। तो कर्मचारी परिवार पेंशन स्कीम जो है वो 1971 में लागू किया गया था। ठीक है, कब किया गया, 1971 में। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि अग्नि बीमा है। तो आपको ध्यान देना है, देखिए अग्नि बीमा है, यहाँ पर ए ऑप्शन में कहा है यह समुद्री बीमा को छोड़कर अन्य प्रकार के साधारण बीमा में सबसे प्राचीन प्रकार का बीमा है। तो ठीक, इस संबंध में कोई अधिनियम नहीं बनाया गया है, मतलब अग्नि बीमा के संबंध में। ठीक है, तो यहाँ पर ए एवं बी दोनों हैं, तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि अग्नि बीमा पॉलिसी द्वारा अपवर्जित हानियां कौन सी हैं। तो हानियां देख लेते हैं, याद रखिएगा। देखिए किसी बीमाकृत जोखिम के घटित होने के दौरान या उसके बाद चोरी से हुई हानि, ठीक है, अग्नि बीमा पॉलिसी द्वारा अपवर्जित हानि।
और बी में कहा कि न्यूक्लियर शस्त्र सामग्री से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से या उसके परिणाम स्वरूप या उसके कारण उत्पन्न हुई हानि, ये भी अग्नि बीमा पॉलिसी द्वारा अपर्जित हानि के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा, मतलब ए एवं बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि समुद्री बीमा अधिनियम 1963 की किस धारा के अंतर्गत समुद्री साहसिक कार्य को परिभाषित किया गया है। तो किस धारा के अंतर्गत जो है समुद्री साहसिक कार्य को परिभाषित किया गया है, तो आपको धारा याद रखनी है। धारा 2 में, धारा 2 में जो है समुद्री साहसिक कार्य को परिभाषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है कि समुद्री बीमा अधिनियम 1963 की धारा 2 में किसकी परिभाषा दी गई है। तो अभी अभी आप क्वेश्चन नंबर 13 में पढ़े हैं, तो आपको याद रखना है समुद्री साहसिक कार्य की परिभाषा दी गई है धारा 2 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, इस तरह से उलट फेर करके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान देने की आवश्यकता है आपको। समुद्री बीमा अधिनियम 1963 की किस धारा के अंतर्गत भाड़ा को परिभाषित किया गया है, तो आपको याद रखना है। ठीक है, भाड़ा को जो है धारा 2 में परिभाषित किया गया है। बी ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है कि समुद्री बीमा अधिनियम 1963 की धारा 2 के अंतर्गत किसे परिभाषित किया गया है। अभी अभी आपने पढ़ा है ऊपर क्वेश्चन नंबर 15 में। ठीक है, तो धारा 2 के अंतर्गत जो है भाड़ा को परिभाषित किया गया है। ए ऑप्शन सही होगा। उलट फेर करके क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, धारा कह दी गई, परिभाषा बताइए कि कौन सी परिभाषा इस धारा के अंतर्गत दी गई है। फिर परिभाषा दे दी गई, पूछा गया धारा इस परिभाषा को किस धारा के अंतर्गत दिया गया है, तो धारा बताओ। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है कि समुद्री बीमा अधिनियम 1963 की धारा 35 में किसकी परिभाषा दी गई है। देखिए, धारा से रिलेटेड क्वेश्चंस तो जरूर आएंगे। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें आप। ठीक है, समुद्री बीमा अधिनियम 1963 की धारा 35 में किसकी परिभाषा दी गई है, तो धारा 35 में जो है वारंटी की परिभाषा दी गई है। ए ऑप्शन सही होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है कि समुद्री बीमा अधिनियम 1963 की किस धारा में वारंटी को परिभाषित किया गया है, तो आपको धारा याद रखनी है, धारा 35 में। सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा आपका यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, जीवन बीमा कराने के लाभ हैं। तो देखिए, यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा, पहले से मैं बता दे रहा हूँ आपको। अब आप बस वीडियो को चाहते हैं कि बहुत कम समय में ही ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो थोड़े से हमारी बात ध्यान से सुन लीजिए। ठीक है, जीवन बीमा कराने के लाभ हैं, तो लाभ आपको याद रखने हैं, तैयार रखने हैं। जीवन बीमा से आयकर में छूट प्राप्त होती है। एक तो ये जीवन बीमा मृत्यु के पश्चात सुरक्षा प्रदान करता है, ये भी सही है, लाभ ही है। जीवन बीमा व्यवसायिक हितों की भी रक्षा करता है, ये भी सही है। तो यहाँ पर ये सभी मतलब डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो ये हैं जीवन बीमा कराने के लाभ ABC में जो बताया गया है, को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है कि भारतीय संसद द्वारा साधारण बीमा व्यवसाय राष्ट्रीयकरण अधिनियम कब पारित किया गया, तो आपको याद रखना है 1972 में। कब? 1972 में पारित किया गया था। ए ऑप्शन सही होगा। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच, और चैनल पर नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल ऑन कर लें ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। तो इन 20 क्वेश्चंस को आप तैयार करिए। धारा को परिभाषा किस धारा के अंतर्गत कौन सी परिभाषा दी गई, कौन सी परिभाषा किस धारा के अंतर्गत दी गई, ये सारे पॉइंट्स ध्यान दीजिएगा। और चलिए अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।